जनूबी एशिया में वाक़या इकमल पाकिस्तान एक एलानी हाई एटमी ताकत है। यह इम्तियाज इस बात की निशानदही करता है कि इसका मिसाइल प्रोग्राम इलाकाई सलामती में कितना अहम किरदार अदा करता है। इस जदीद हथियारों की तैयारियां और देखभाल सिर्फ कौमी फख्र का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ का सूचा समझा जवाब है जिनका पाकिस्तान सामना कर रहा है। पाकिस्तान का एटमी हथियारों से लिस्मलिक बनने का सफर चैलेंजों से भरा हुआ था, जो सलामती की पेचीदा तशवीशात और इलाकाई अज़ाइम के मिलाप से चलता था। एटमी और मिसाइल के नाल वजी का हसूल हमसाया मिल्क भारत के साथ आ सके कशीदा ताल्लुकात से जुड़ा हुआ था। शुरू से ही पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी सलामती की तलाश से मरबूत रहा है। इन नाज़िद के वाक़यात जब भारत ने अपना पहला एटमी तजर्बा किया, पाकिस्तान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुए, जिसने इसे अपना एटमी दफा हासिल करने खैरा पर गामज़न किया। 1920 के दहाई में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। इसे बैरूनी अदाकारों ने नुमायां तौर पर मदद फराहम की, जिसमें चीन तकनीकी मद्दावर महारत फराहम करने में एक अहम शराका किरदार के तौर पर अभरा। चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी के हसूल ने मकामी कोशों के साथ पाकिस्तान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों को तैयार करने में तेजी से पेशरफ्त करने की इजाजत दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के मरकज में दवा हमादारे हैं नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और खलाई व बालाई फजाई तहकीकी कमीशन स्पार्को एनडीसी बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर जदीद हथियारों के निज़ाम की तहकीक, तरक्की और पैदावार में मरकजी किरदार अदा करता है। स्पार्को खलाइयत हकीका और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज़ करता है, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की में मावन है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के इब्तदाई सालों में ज़रूरत और राजदारी का एहसास था, जो मुमकिन खतरात के खिलाफ आए काबिला आतमाद दिफा कायम करने की ज़रूरत से चलता था। पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों का मरकज शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। मुख्तलिफ रेंज और पेलोड वाले यह मिसाइल पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक दफाई सलाहियत के रेड की हड्डी हैं। 750 किलोमीटर तक की रेंज वाला शाहीन इस सीरीज का पहला मिसाइल था जिसे पाकिस्तान की मिसल हाफवाज में शामिल किया गया। शाहीन की कामयाबी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने शाहीन तैयार किया, जो 10 किलोमीटर तक की सी रेंज वाला एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन के बढ़ती हुई दरस्तगिया और पेलोड की सलाहियत ने एक ताकतवर दिफा के तौर पर इसके किरदार को मजीद मुस्तहकम किया। शाहीन 3 सीरीज का जदीद तरीन और जदीद तरीन वर्जन 250 किलोमीटर तक की मुतासिर कन रेंज का हामिला है। ये सीरींजन सिर्फ पूरे भारत का अहाता करती है, बल्कि मशरक़ व सतह के कुछ हिस्सों तक भी फैली हुई है, जो पाकिस्तान के अपने फौरी प्रोसेस बाहर ताकत के इजहार की सलाहियत को जाहिर करती है। बैलिस्टिक मिसाइलों के अपने जबरदस्त हथियारों के अलावा पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइलों की तैयारी और तैनाती में भैनमाया पेशरफ्त की है। यह मिसाइल जवाबनी कम बुलंदी वाले परवाज की रहा और रेडार का पथ हिलगाने से बचने की सलाहियत की वजह से पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों में पेचीदगी का एक और अंसर शामिल करते हैं। 7 किलोमीटर तक के रेंज वाला बाबर क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल हथियारों का एक अहम जुज़ू है। रवायती और एटमी वार हिद्स ले जाने की सलाहियत रखने वाला बाबर पाकिस्तान को एक लचकदार और ताकतवर हमला आवर ऑप्शन फराहम करता है। राद 6 किलोमीटर तक के रेंज वाला एक से चलने वाला क्रूज मिसाइल पाकिस्तान की हमला आवर सलाहियतों में एक और जहत का इजाफा करता है। समंदर पर मबनी दूसरे हमले की सलाहियत के हसूल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में बाबर 3 तैयार हुआ, जवाइक आबदूस से चलने वाला क्रूज मिसाइल है, जो पाकिस्तान के दिफाई मौक़िफ़ को नुमायां तौर पर बढ़ाता है। पाकिस्तान ने मुसलसलिया बरकरार रखा है कि इसका मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है, जिसका मकसद मुमकिन हजारहियत को रोकना और इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इन मिसाइलों की तैयारी और तैनाती के पड़ोसियों, खासतौर पर भारत से आने वाले समझे जाने वाले खतरात का बड़ा हरस्त जवाब है।
तारीखी शिकायत तावर इलाकाई तनाज़ात में गहरी जड़ें रखने वाली भारत पाकिस्तान दुश्मनी जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ का एक अहम हड़कड़ ही है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को भारत के अपने मजबूत मिसाइल हथियारों के खिलाफ एक जवाबी इक़दाम के तौर पर देखा जाता है। एटमी हथियारों और उन्हें पहुंचाने के ज़राए का हसूल पाकिस्तान के लिए भारत के साथ मैदान बराबर करने का एक तरीका समझा जाता है, जिसके पास एक बड़ी रवायती फौजी ताकत है। अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्रामों को महदूद करने के बैन अल-अक़वामी दबाव के बावजूद पाकिस्तान एक मजबूत दफाई सलाहियत को बरकरार रखने के अपने अज़म पर कायम है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम स्तरवी का कोई आशार हमें दिखा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुल्क मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगले सरहद हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी में सरगर्म है। यह मिसाइल जो माख 5 से ज्यादा रफ्तार से सफर करने और माहौल में घूमने फिरने की सलाहियत रखते हैं, मौजूदा मिसाइल दिफाई इंजामों के लिए नुमायां चैलेंजेस हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का हसूल पाकिस्तान की स्ट्रेज के हमला आवर सलाहियतों को नुमायां तौर पर बढ़ा देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से आगे पाकिस्तान अपने मौजूद मिसाइल सिस्टम्स की दरस्तगी, रंजाव और बका को बढ़ाने पर भेतु जहमर को जिक्रेगा। मकसद ही यकीनी बना है कि पाकिस्तान का मिसाइल हथियार बढ़ते हुए खतरात के सामने काबिल एतमाद और मौसर रहे। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल ज़मीन की ज़ीन के अंदर काम करता है, जो इलाकाई दुश्मनियों, बड़ी ताकतों की हरकत और दहशतगर्दी के हमेशा मौजूद खतरे से मुतासर होता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के सूल को अक्सर बिना अक़वामी बरादरी, खास तौर पर मगरबी ताकतों की जानब से तशवीश और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात आज के एटमी और मिसाइल प्रोग्रामों पर खदशात क्यों जैसे कभी कभार कशीदा रहे हैं। भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत, अमरीका के साथ की करीबी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के साथ पाकिस्तान के सलामती के हिसाब किताब को तश्कील देने वाला एक अहम अंसर रहा है। दूसरी जानब चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्ता और उसके मिसाइल प्रोग्राम में एक अहम शराकतदार के तौर पर अभरा है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी स्ट्रेटेजिक के ताल्लुकात ने पाकिस्तान निकवाहम टेक्नोलॉजीज और महारत तक साई फराहम की है। अमरीका, चीन और रूस के दरमियान बदलती हुई हरकियात के पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए अहम ज़मरात हैं। दिसंबर 2024 में अमरीका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की, खास तौर पर एनडीसी और कई जारती अदारों को निशाना बनाया जिन पर पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए अशिया हासिल करने का इल्जाम है। ये पाबंदियां जो अमरीकी असासों को मंजमद करती हैं और अमरीकी कंपनियों को नामजदादारों के साथ कारोबार करने से रोकती हैं, अमरीका के पाकिस्तान पर मिसाइल प्रोग्राम पर दबाव में नुमायां इजाफे की निशानदही करती हैं। अमरीका ने एटमी वारहिद्स ले जाने की सलाहियत रखने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की पाकिस्तान की तैयारी के बारे में खदशात का हवाला देकर पाबंदियों को दुरुस्त करार दिया। पाकिस्तान ने पाबंदियों पर गुस्से का इजहार करते हुए इन्हें इम्तियाज यार गैर मौसर करार दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीका पर दोहरे मयार की इल्जाम लगाया, भारत के साथ के करीबी फौजी ताउन की तरफ इशारा किया। अमरीकी पाबंदियों ने पहले है पीछे अमरीकी पाकिस्तानी ताल्लुकात में गैर यकीनी सूरत हाल का एक नया अंसर दाखिल कर दिया है। बाहमी तशवीश के अमूर पर मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की कोशिशों को पाबंदियां मजीद पेचीदा करने का इम्कान है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम एक गैर मुस्तहकम इलाकाई माहौल में अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के अज़्म का सबूत है। तारीखी शिकायत, सलामती की तशवीशात और जियोपॉलिटिकल अज़ाइम के पेचीदा हमलाप से चलते हुए पाकिस्तान ने एक मजबूत और मतनूआ मिसाइल हथियार तैयार करने में भारी सरमायाकारी की है। आया पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बाल आखिर इलाकाई इस्तेहकाम में हिस्सा डालता है या मौजूदा कशीदगी को बढ़ाता है? यह बहस का मौजू है। हामियों का कहना है कि यह का हम दफा के तौर पर काम करता है, बड़े पैमाने पर रवायती हमलों को रोकता है
اور اسٹریٹجک استحکام کو فروغ دیتا ہے۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا میں اسلحے کے دوڑ کو ہوا دیتا ہے، ضروریت ترقیاتی ضروریات سے قلیل وسائل کو ہٹاتا ہے اور ایک تباہ کن تنازع کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان پیچیدہ ہزمین کی زین کی سمت شناسی یہ کرتا ہے، اس کا میزائل پروگرام اس کی قومی سلامتی کی پالیسی کا ایک اہم آلہ اور اس کے اسٹریٹجک موقف کی ایک خاص خصوصیت رہنے کا امکان ہے۔